उन्हें हमारा पैसा लेके भाग गई। अरे हमारा पैसा लेके भागा। अरे तो बात तो सुना। जमील साहब, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए। नहीं, घर के लिए। अच्छा सुने, कोई तेज तड़ार लड़की ना हो, हाँ, कोई शरीफ सी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, भेज देना उसे, मैं मिल लेती हूँ, मैं घर पे ही हूँ आज। ओके। मॉम डेट कहाँ पे? तुम इतने घबराया है क्यों? मॉम कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? आप बताएं डैडी कहाँ पे? तुम्हें फोन पे बताया तो था कि पुलिस पकड़ के ले गई तुम्हारे डैड को। हवालात में ही होंगे ना, जाहिर है। जब आपने फोन पे बताया तब कितनी देर हुई थी डैड को गए हुए? क्यों? आप बताएं तो। ये कोई 4-5 मिनट। जब कॉल कट की तब डैड मेरे साथ रोड पे खड़े हुए थे। क्या इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मॉम यकीन करें ऐसा ही हुआ है। कहीं डैड का भूत उनकी जिंदगी में तो नहीं आ गया? बेवकूफ, जिंदा लोगों के भूत थोड़ी होते हैं। लेकिन जिस तरह के डैड है, हो सकता है उनकी जिंदगी में उनका भूत आ गया हो। बकवास मत करो, कोई भूत वूत नहीं होता। वैसे तुम्हारा बाप कहीं हवालात से फरार तो नहीं हो गया? लेकिन आप तो कह रहे थे उसी वक्त गिरफ्तार हुए, फिर भाग कैसे गए? वैसे सुलेमानी बड़ा चक्करबाज है, कुछ भी कर सकता है। किसे फोन कर रही हैं आप? हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, मैं मिसेस सुलेमानी बोल रही हूँ। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि सुलेमानी आपके पास ही है ना? अच्छा, थैंक यू। डैड भाग गए? नहीं, थाने में ही है। मॉम तो फिर डैड दो नजर क्यों आ रहे? मॉम मुझे पूरा यकीन है डैड भूत बन चुके हैं। क्या? डोंट टॉक रमेश, भूत कुछ नहीं होता। बीबी जी। हाँ बोलो। बीबी जी, कोई मिशी बीबी आई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मिशी, हाँ जमील साहब ने भेजी होगी, भिजवा दो। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जी। मॉम मिशी कौन है? तुम्हें इससे क्या गर्ज है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। घर के कामों की हेल्प करने के लिए मैंने किसी लड़की को बुलाया है। वैसे तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? ठीक है मॉम। वैसे मिशी नाम तो बड़ा मॉडर्न है, लेकिन लग करे कोई तेज तड़ार लड़की ना हो। चले जैसे चले जैसे। बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि तुम मेरे बिल्कुल बॉबी जैसे हो। शुक्रिया। ये पता है कि आंटी आप एक ही बात 3 दफा क्यों कहती हैं? मैं 3 दफे बोलती हूँ? कब? आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने ही गलत सुना होगा। आप क्यों गलत बोलेंगे यार? अरे हाँ, मुझे तुम्हारी बात पे याद आया कि जब मैं बात करती हूँ ना तो मिर्जा 3 दफे कुछ बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो भी मेरी तरह गलत ही सुनते होंगे। सही कह रहे, बुढ़ा हो गया ना। आंटी एक बात मानेंगे प्लीज? हाँ बोलो। वो मैं मिर्जा साहब को अंदर ले आऊं? बिल्कुल नहीं। आंटी वो आपके शौहर है, वो आपके लिए अंदर आना चाहते हैं। मैंने उसके साथ सारी जिंदगी गुजारी है, मुझे पता है वो मेरी वजह से अंदर नहीं आना चाहता। आंटी आपने उनके साथ सारी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने पूरी रात मच्छरों के साथ गुजारी है, प्लीज उन पे रहम करें, वो बहुत थके हुए, 3 दिनों से नहीं सोए। मुझे पता है वो मेरे लिए नहीं, तिजोरी के लिए अंदर आना चाहता है। आंटी क्या तिजोरी मिर्जा साहब के बगैर खुल सकती है? क्यों, तुमने चोरी करनी है क्या? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि आपके मुंह से भी इतना जिक्र सुना है और मिर्जा साहब भी कहते रहते हैं। मैं मिर्जा की बीवी हूँ। बिल्कुल आप ही उनकी बीवी हैं। सुनो, मैंने एक डुप्लीकेट बना के रखी है, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है ना, उसमें से मैं थोड़े बहुत निकाल लेती हूँ। वाह आंटी वाह, आप तो बड़ी कमाल की चीज निकली। और तुम्हें पता है सारी उम्र उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। आंटी प्लीज मेरी बात मान ले, उन्हें अंदर आने दे, यकीन करे वो आपको कुछ नहीं करेंगे, मेरी गारंटी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। जी बोले। तुम उनको कहो कि बॉबी को 5 लाख दे दे। देंगे बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, अब बुला लूं। तुमने पहले कभी कहीं काम किया है? यस। कहाँ पे? वो जी मैंने सैयद नूर के साथ वर्क किया है। अच्छा वर्क किया है। सैयद नूर वो फिल्म वाले डायरेक्टर? यस। तो वहाँ क्यों छोड़ा? वो जी मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैडम साइमा ने ना मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो कहती थी कि मैं सैयद नूर का ज्यादा थिंक रखती हूँ। थिंक रखती हूँ क्या मतलब है? मेरा मतलब मैं उनका थिंक मतलब ख्याल रखती थी, मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। कितना पढ़ी हो तुम?
क्या हुआ? वो जी मैडम, मैंने पूरी 21 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता। 21 जमातें? मैडम मैंने मैट्रिक में पूरे 11 साल लगाए हैं। और कहाँ काम किया है? वो जी साहिल लोधी साहब के यहाँ। वो साहिल लोधी जो वो फेमस टीवी होस्ट है? हाँ 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 हाँ, दैट वही वही वही। अच्छा, तो वहां से क्यों छोड़ा? वो जी उनको खुद भी बड़ा शौक था। किस चीज का शौक? मैडम होम में खाने बनाने का और नौकरों को डील करने का। अच्छा, तो अब कोई बाकी बचा कि खत्म होगी कहानी? हाँ हाँ हाँ, एक बहुत बड़ा नाम मैं लेना भूल गई। कौन? जावेद शेख साहब का। मैंने उनके घर पर भी वर्क किया है। ओ, तो वहाँ क्यों छोड़ा? सैलरी कम थी क्या? मैडम सवाल सैलरी का नहीं था, रोटी का था। क्या मतलब रोटी का? मैडम जब शेख साहब अपने खाने के लिए 2 रोटियां लेते थे तो सबसे पहले मुझको देते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैडम, वो कहते थे कि 2 रोटियों की फोटो स्टेट करवाओ और जाके खा लो। अब आप मेरी सेहत ही देख ले, कितनी स्लिम हो गई हूँ। क्या? जावेद शेख, एक्टर, फिल्म स्टार, कंजूस? वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, देखो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ना 20,000 रुपए सैलरी मिल सकती है मंथली। कबूल है कबूल है कबूल है, मेरा मतलब एक्सेप्ट है। अच्छा, और इस घर में याद रखना कि 2 मर्द रहते हैं। जी जी मुझे याद रहेगा। एनीवे, एक मेरा बेटा शेरी और दूसरा मेरा शौहर सुलेमानी। तुम्हें उस पे नजर रखनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, लेकिन मैडम अगर उसने मुझ पर आई रख ली तो? शट अप। सेम हियर। क्या? अबे क्या जख्मों पे नमक छिड़क रहा है? खुद तो बैठा है बेड पे, वो भी मेरे घर में, और मैं बैठा हूं फुटपाथ पर, वो भी अपने घर के सामने। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। क्या बेगम को मना लिया है? मैं अंदर आ सकता हूं? नहीं यार, फिर देख ले कहीं मारे ना। अच्छा, इस वक्त तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूं। भाई सुलेमानी साहब, आपके लिए बेहतर है कि आप कान पकड़ लें। अच्छा, चले जैसे आपका हुक्म। किधर? कान पकड़। भाई किसके? आपके। भाई अपने कान पकड़। अपने कान पकड़ूं? क्यों, तुम्हारे कान नहीं है? हैं तो सही, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पकड़ो कान। ये नहीं पकड़ लिए। दूसरा भी पकड़ो, और अगर कानों से हाथ हटाए ना तो सीधे में गोली मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते मैंने बनियान नहीं पहनी हुई। मैंने तो पहनी हुई है ना। तो फिर गोली भी आप खा लेते। बड़ी बातें आ गई हैं। चलो बिस्मिल्लाह करो, मौका मारो मुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कानून को कई दफा अपने हाथ में लिया, लेकिन मारा कभी नहीं। मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? इधर दिखाइएगा शक्ल, इधर कीजिएगा, ऊपर नीचे। हाँ, ये 20% तो नहीं लग रहे आप। क्या? मेरा मतलब है कि आप 20% नहीं बल्कि 100% लग रहे हैं। हालांकि आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप लग रहे हैं। चले छोड़े ना इस बात को। सेठ साहब, आपने कानून का मुंह तोड़ा है। नहीं जनाब, ये गलत फहमी हुई है आपको। हालांकि ख्वाहिश जरूर है मेरी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन आपने किया है, और इसकी वजह से कानून की दाढ़ हिल गई है। हाँ जी। और आपकी वजह से कानून दोपहर से भूखा है। वो क्यों जी? ये दाढ़ की वजह से मैं खाना भी नहीं खा सकता। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको गलत फहमी हुई। जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना, उस टाइम तो मैं घर में था, और मेरे पास तो इसके गवाह भी हैं। कौन गवाह है इसके? मेरी बेगम। भाई वो तो खुद तुम पर शक कर रही है। बेगमों का तो काम यही होता है सर। सब एक शर्त पे आपको माफी मिल सकती है। क्या बात, जल्दी बताइए। अगर आप बता दें कि वो जो शॉपर आप लेकर आए थे ना, उस शॉपर पे क्या था? शॉपर? कौन सा शॉपर? किस शॉपर के पीछे पड़ गए आप? वही शॉपर जो आप पार्क से लेकर निकले थे, जिसकी वजह से आपने कानून पर हाथ उठाया। वो आपका दूसरा मर्द कब आएगा? दूसरा मर्द? अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ के कूटा तो मैं बता दूंगा कि मिर्जा साहब कहाँ हैं। नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। इसका मतलब तुम सेठ नहीं है, उसकी कॉपी है। अरे अब कॉपी नहीं है, किताब है, कलम है, पेन है, समझा? अरे कैसे समझाए तुमको? क्या हुआ? वो एक शॉपर मिला है मुझे, और उसमें बहुत सारे पैसे हैं। लव स्टोरी चले जैसे zigzag, लव साला सीटी बजाए, दिल का प्रेम घुमाए, और उड़ दिया है शौकियों की टॉफियों को चखे।
मेरी मेरी तेरी लव स्टोरी चले